हेलो दोस्तों, मैं हूं नमित निगम और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने उसमें अपनी 2 क्लास पूरी कर ली है और आज उसकी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज बार चार्ट की। सबसे पहले आप फिगर को जरा एक बार देख लीजिए। ये हमारा बार चार्ट है। ये हमारा बार चार्ट है। बार चार्ट में बेसिकली होता क्या है कि जो डेटा होता है, ये जो बिल्डिंग टाइप के वो खंभे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो डेटा होता है वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब आज के बाद से जब भी इस तरह की डीआई दिखेगी, अभी आप लोग अक्टूबर में पेट दोगे, अभी क्लर्क के एग्जाम देंगे या फिर एसएससी के एग्जाम देंगे, तो कभी ये मत कहना कि खंभे वाली कोई डीआई आई तो समझ नहीं आ रहा था। क्या आया था? बार चार्ट आया था। नीचे हमें 5, अगर मैं आप सबसे पहले आपको इस चार्ट को बता देता हूँ। नीचे हमारे 5 तरह के मोबाइल की कंपनीज ब्रांड्स दिए हुए हैं। पहला क्या है? एप्पल है। एप्पल जो तुमको चाहिए, जो दिलाना है अपने बाबू को, एप्पल चाहिए। रेडमी है, लावा है, सैमसंग है और लास्ट में है जियो फोन। ये 5 कंपनीज हैं और इन पांचों का हमें डेटा दिया है कौन से मोबाइल कितने कितने हैं। यहाँ पे जो हमारा साइड में नंबर्स दिए हुए हैं 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। बार की जो पोजीशन है, जो स्थिति है वो क्लियर हो जाए, इसीलिए डेटा को उसके ऊपर लिख भी दिया गया है। एप्पल 110 है, रेडमी हमारे 60 है, लावा हमारे 130 फ़ोन है, सैमसंग हमारे 40 हैं और जियो हमारे 90 फ़ोन हैं। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। और क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो डीआई की सीरीज चल रही है, देखिए आप लोग उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करेंगे, प्रॉपर वीडियो को देखेंगे, जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाता है उसे अटेम्प्ट करेंगे, तभी आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। वरना लास्ट में तो फिर आपको कहता ही है कि हमारी डीआई हमें कमज़ोर थी। वैसे भी सही है, सिलेक्शन पाने वाली संख्या आज भी कम है, पिछले साल भी कमी थी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग डीआई को सिंसियरली करेंगे, क्लासेस पूरी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे। और वैसे भी डीआई बहुत आसान टॉपिक है। आप कैरियर मेकर के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, लॉयल व्यूअर्स हैं, उन वो लोग तो पूरे 20 मार्क्स डीआई के उठाएंगे ही उठाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, एप्पल और सैमसंग तथा जियो के मध्य अनुपात। एप्पल और सैमसंग की वैल्यूज को इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से थोड़ा सा नीचे आ गया था। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो एप्पल और सैमसंग का जियो के मध्य अनुपात रेशियो पूछा गया है। एप्पल कितना है? हमारे 110 है और सैमसंग जो है वो हमारे 40 है। इन दोनों का सम करेंगे, 110 और 140 हमारा 150 होता है। अनुपात पूछा है जियो के साथ, जियो हमारा 90 है। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 3 और पहला आंसर आ गया 5:3 का। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5:3 है। हम लोगों ने 0 0 कैंसिल कर दिया और इसको हम लोगों ने 3 से कैंसिल किया। 3 5 15 और 3 3 9 हमारे पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि सैमसंग जो है वो रेडमी का कितना परसेंट है। अब सैमसंग हमारा लिखा हुआ है 40 और हमारा जो रेडमी है वो हमारा 60 है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो 60 और 40 को ही डायरेक्ट सॉल्व कर लो, या फिर 60 और 40 और 60 का इन दो नंबर्स का अनुपात ले लो। 40 और 60 एक बहुत ही आसान संख्या है जिसका कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। 60 हो गया, सैमसंग हमारे 40 दिए हुए हैं और जो कंपैरिजन कराना है, जो तुलना करानी है वो हमें रेडमी से करानी है और रेडमी की संख्या हमें 60 दी हुई है। तो 40/60 ये हो गया 100, इसे काटेंगे ये हो जाएगा 2/3। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 200/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती 66, सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की है, सबसे अधिक तथा सबसे कम मोबाइल के मध्य अंतर। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कौन सी कंपनी है, कौन से ब्रांड है जिसके फोन सबसे ज्यादा है और जिसके सबसे कम है, उनकी बीच में अंतर निकालना। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के समय यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल सोचना पड़ेगा। आदत क्या होती है, क्वेश्चन देखते हैं पेन उठाने की। एग्जाम का तो ये हाल होता है कि अगर 5/2 लिखा है तो ही पेन उठा के 10 करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दिमाग में माइंड हमारा इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है। माइंडसेट हमारा इतना वीक हो जाता है प्रेशर के कारण कि अगर हम लोग को 2+2 करना है तो भी हम हाथ में जोड़ के 2 2 4 कर रहे हैं। इसलिए इस तरह क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा आपकी मैटर करेगी। सबसे अधिक की बात की है हमने, तुरंत देखा कि सबसे अधिक कौन है, लावा है। ठीक है,
सबसे कम की बात की, सबसे कम कौन है? सैमसंग है, 40 है। क्या 13 में 4 घटाना नहीं आता है? सबको आता है, ऑब्वियस आता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे ओरली सॉल्व हो जाएंगे, जिनको हम लोग पेन नहीं उठाना पड़ेगा, जिन क्वेश्चंस में आप जितना कम टाइम देंगे आप आगे के क्वेश्चंस को उतनी ही जल्दी के साथ सॉल्व करेंगे, उतने ही अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी मोबाइल का औसत ज्ञात कीजिए, एवरेज ज्ञात कीजिए। हमारे पास 5 तरह के मोबाइल फोन्स के ब्रांड्स और पांचों की संख्या दी हुई है। इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला जो सबसे ट्रेडिशनल तरीका है कि इन सारी संख्याओं को जोड़ दो, उसके बाद ये कितने हैं हमारे 5 है, 1 2 3 4 5, और इसको 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि औसत का ही फॉर्मूला ही होता है कि ये जो हमारे पद होते हैं इनका सम करके नंबर ऑफ टोटल जितने हमारे पद होते हैं उससे भाग कर दिया जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है? अब दूसरी थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच है। हमें पता है कि इन सब को क्या करना है, हमें 5 से भाग करना है, तो जोड़ने से पहले ही 5 से भाग कर दें और उसके बाद उन संख्याओं को ऐड कर दें। ये एक दूसरी अप्रोच होती है। तीसरी और सबसे बेहतर अप्रोच होती है जिसको हम लोग अपने ऑप्शन से उठा लेते हैं। अब देखिए, इन आप पांचों डेटा को देख रहे होंगे तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ रही है कि जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो पदों के बीच का नंबर होता है। अब 40 सबसे छोटी संख्या है तो ये औसत हो नहीं सकता। 130 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है तो ये औसत हो नहीं सकता। यानी ये दो संख्या तो औसत नहीं हो सकते। अब रेस में कौन कौन बचा? 110 बचा, 60 बचा और 90 बचा। अब हमें समझ में तो ये बात आ रही है कि अगर 130 सबसे हाईएस्ट वैल्यू गई है तो इतनी कम 60 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 130 गई है तो 130 को जब हम भाग कर रहे होंगे जब एडिशन करके तो वैल्यू 60 के लमसम तो नहीं आएगी, यानी 110 और 190 के लमसम के बीच की वैल्यू आएगी। और जब आप ऑप्शन उठा रहे होंगे तो आपको इसका बेसिकली जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो 86 आ रही है। और जैसे कि जो वैल्यू आ रही है आप ये देख सकते हैं कि इनके पास की वैल्यू है